अनादिकाल की बात है, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात। तब केवल एक अनंत, असीम, निराकार शक्ति थी। वही शक्ति आगे चलकर सृष्टि का आधार बनी। उसी दिव्य सत्ता को ऋषियों ने नाम दिया भगवान शिव। अनंत ज्योति का रहस्य एक समय देवताओं में विवाद उठा। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच यह प्रश्न खड़ा हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने कार्यों का महत्व बताने लगे। तभी अचानक आकाश फट पड़ा और उनके सामने एक अद्भुत अग्निमय प्रकाशमान स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था और इतना गहरा कि उसकी जड़ का कोई पता नहीं था। विष्णु ने वराह रूप धारण किया और उस स्तंभ की जड़ खोजने पृथ्वी के गर्भ में चले गए। ब्रह्मा हंस बनकर आकाश में उड़ चले कि शायद उसका शिखर मिल जाए। युग बीत गए पर दोनों को न आदि मिला न अंत। अंततः वे लौट आए और स्वीकार किया कि यह अनंत प्रकाश उनकी समझ से परे है। तभी उस ज्योति स्तंभ से दिव्य स्वर गूंजा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। वह अनंत प्रकाश स्वयं शिव थे। यही रूप आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। धरती पर जहां जहां उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई, वहां पवित्र ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। उनमें से एक है काशी की पावन भूमि पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर और दूसरा सागर तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर। स्वयंभू लिंग की कथा समय बीतता गया। पृथ्वी पर कई स्थानों पर शिवलिंग स्वयं धरती से प्रकट हुए। इन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा गया। उज्जैन की पावन नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा ही एक दिव्य स्थल है। कहते हैं उज्जैन में एक बार दुष्ट राक्षसों ने तपस्वियों को सताना शुरू कर दिया। भक्तों की पुकार सुनकर शिव स्वयं पृथ्वी को चीरते हुए प्रकट हुए और महाकाल रूप में राक्षसों का संहार किया। उसी स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जो आज भी भक्तों की रक्षा करता है। नर्मदा की पावन धारा हिमालय की गुफाओं में जब शिव गहन तप में लीन थे, तब उनके ध्यान से निकली दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर एक पवित्र नदी के रूप में प्रवाहित हुई, नर्मदा नदी। कहते हैं कि नर्मदा के कंकर कंकर में शिव का वास है। नर्मदा के तट पर पाए जाने वाले चिकने अंडाकार पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाए। भक्त मानते हैं कि इन्हें घर में स्थापित करने से सुख समृद्धि और शांति आती है। इन्हीं पत्थरों में कुछ विशेष आकार के होते हैं जिन्हें बाणलिंग कहा जाता है। मान्यता है कि ये शिव के दिव्य अस्त्र का प्रतीक हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। पारद और स्फटिक का रहस्य। एक समय देवताओं ने सोचा कि यदि शिव की ऊर्जा को धारण करने वाला कोई विशेष रूप हो तो वह मानव जीवन में अधिक कल्याणकारी होगा। तब ऋषियों ने रसायन विद्या से पारद को शुद्ध कर पारद शिवलिंग का निर्माण किया। कहा जाता है कि यह रूप अत्यंत शुभ और रोगनाशक है। इसी प्रकार हिमालय की कंदराओं में पाए जाने वाले पारदर्शी क्रिस्टल से स्फटिक शिवलिंग बनाए गए। ये चंद्रमा की शीतलता और मन की शांति का प्रतीक माना गया। जो साधक ध्यान में इसका दर्शन करता, उसके मन की चंचलता शांत हो जाती। पंचमुखी शिव का गूढ़ अर्थ आर्षियों ने शिव के 5 दिव्य रूपों का भी वर्णन किया, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। इन 5 रूपों का प्रतीक बना पंचमुखी शिवलिंग। ये केवल मूर्ति नहीं बल्कि पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का रहस्य समेटे हुए है। स्थावर और चललिंग समय के साथ भव्य मंदिर बने जहां स्थायी रूप से शिवलिंग स्थापित किए गए। इन्हें स्थावर लिंग कहा गया। वहीं साधु संत और गृहस्थ छोटे शिवलिंग अपने साथ रखते जिन्हें चल लिंग कहा गया। इससे यह संदेश मिला कि शिव केवल मंदिरों में ही नहीं, भक्त के हृदय में भी निवास करते हैं। अंतिम सत्य युग बदलते गए पर शिवलिंग का रहस्य वही रहा। वह निराकार ब्रह्म का साकार प्रतीक है। उसमें न आरंभ है न अंत। वह सृष्टि का मूल है, ऊर्जा का केंद्र है और मोक्ष का मार्ग है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे भीतर एक अनंत शांति का अनुभव होता है। मानो वही ज्योति जो कभी ब्रह्मा और विष्णु को दिखाई दी थी, आज भी हर हृदय में प्रज्वलित है। यही शिव का रहस्य है, यही शिवलिंग की कथा है। हर रूप में वही एक सत्य शिव